नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधि की जो है अपने शरीर से बाहर निकल के आकाश गमन करने की, सूक्ष्म रूप से आप जहाँ चाहें वहाँ तक भ्रमण करने की, वहाँ तक आने जाने की एक ऐसी विधि है। ये विधि मैंने कुछ टाइम पहले भी बताई थी, लेकिन आज मैंने एक छोटी सी वीडियो देखी तो उसमें भी ये ही विधि बताई गई थी। और वो विधि महाअवतार बाबा ने श्री एम को बताई थी और उन्होंने इसी विधि का लगातार उपयोग किया था। तो इसके द्वारा शरीर से बाहर निकल के वो सूक्ष्म संसार में भ्रमण करते थे और सारे सूक्ष्म विचित्र संसार को उन्होंने देखा। तो ये विधि, वो वीडियो तो मैंने आज देखी तो मुझे ध्यान में आया इस विधि को मैं और विस्तार से करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें आपको सफलता मिल सके। मैंने कुछ शायद साल भर पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और इसके ऊपर क्योंकि जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो तो मैं अपने अनुभव से जो मुझे समझ में आती हैं, परमात्मा का संदेश आता है वो आपको बता देता हूँ। लेकिन ये प्रूफ मुझे अभी आज जब वो महाअवतार वाली वीडियो मैंने देखी बाबा जी की कि उन्होंने अपने शिष्य को यही विधि बताई थी, तो फिर मुझे ध्यान में आया कि और विस्तार से आपको बताता हूँ। तो क्योंकि पिछली वीडियो में क्या था कि मैंने मोटे तौर पे बनाया था, क्योंकि सब लोग वीडियो को देख के समझ लेते हैं, लगभग अभ्यास नहीं करते। और जिन लोगों ने अभ्यास किया तो उनको क्या होता है कि सफलता की दर कम रही होगी, क्योंकि मैंने मोटा मोटा बताया था। तो अभी मैं जरा और सूक्ष्म करके बताता हूँ जिससे आपकी सफलता की दर बढ़ जाएगी। और इस विषय में उन महान योगियों के भी अनुभव आपको बताता हूँ, कितने टाइम में उनको सफलता मिली थी वो भी बीच में ही बताता हूँ। तो ये क्या होता है कि सब कुछ सूक्ष्म संसार क्या है, पहले कुछ लोगों के मन में तो भ्रम रहता है, जो थोड़े परमात्मा ने यहाँ पे जिसको भेजा कहते हैं, बुद्धि कहते हैं, सूक्ष्मता उसमें कम डाली होती है। उन लोगों को भ्रम रहता है क्या और संसार है, क्या सूक्ष्म संसार है, क्या ये है, भूत प्रेत हैं, नहीं है। तो कुछ लोग पहले ही मना कर देते हैं, होते ही नहीं। वो लोग होते हैं अंधविश्वासी। अंधविश्वास किसको कहते हैं? बिना बात के, बिना किसी चीज के या तो बात को मान लेना या पूरी तरह इनकार कर देना। बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वो होता है जो चीज को पकड़ लेता है, अगर उसको अनुभव नहीं तो पकड़ लेता है कि ठीक है, मैं एक बार इसको देखता हूं, अनुभव करके देखता हूं सच है या झूठ। वो बुद्धिमान होता है। तो आप इसको अनुभव करके देखें, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी तो खुद ही समझ जाएंगे। पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सूक्ष्म संसार होते हैं कि नहीं, सब कुछ आपको दिख ही जाएगा। क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर जैसे ही एक्टिवेट होगा, जो भी संसारिक सूक्ष्म संसार है जो अभी आपको नहीं दिख रहा, वो तत्काल दिखना शुरू हो जाता है। तत्काल का अर्थ ऐसा नहीं कि चुटकी लगाई, लगातार अभ्यास से ही होगा। तो उनकी वीडियो देख के मुझे ध्यान में आया कि और गहराई से आपको समझाता हूँ और उनका भी जो मैंने अनुभव सुना वो भी बताता हूँ। तो श्री एम कौन थे, उनके बारे में मैं अगली वीडियो आपको बता दूंगा। कैसे एक बड़े उच्च कोटि के आध्यात्मिक व्यक्ति को एक ऐसे स्थान पे जन्म लेना पड़ा छोटे से कर्म के कारण, तो वो अगली वीडियो में। तो अभी क्या करना है, सब कुछ हमारा संकल्प के ऊपर निर्भर होता है। चाहे सूक्ष्म संसार देखना, कुंडलनी जागृत करना, थर्ड आई जागृत करना, हमारा संकल्प कभी इकट्ठा नहीं होता। एक व्यक्ति कहता है आज से मैंने चाय पीनी छोड़ दी, चाय सामने आती है, दोबारा ललक पैदा होती है, अरे चाय चल इतनी नहीं, इतनी कर दे, इतनी कर दे, इतनी कर दे, पी लेगा। संकल्प की कमी है। अगर एक बार ऐसा संकल्प आ गया दृढ़, क्षत्रियों जैसा, जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं भारत में, भारत की सबसे महान एक कौम जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, उनके जैसा संकल्प आ जाए, क्षत्रिय संकल्प कि तलवार निकाल ली, अब तभी बीच में डालूंगा जब या तो शत्रु का सर कट जाएगा या अपना। जब भी आपके अंदर कोई ऐसा दृढ़ संकल्प आ जाता है, दृढ़ संकल्प, क्षत्रिय संकल्प के साथ आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से सफलता पहले ही आपके पैरों में आके बैठ जाएगी कि मैं हार गई, क्योंकि आपके अंदर इतना संकल्प है। तो इस विधि में क्या चीज काम करती है? वही संकल्प। हर काम ही संकल्प से है, चाहे वो संसारिक है चाहे कुछ और। अगर संकल्प दृढ़ है तो सफलता निश्चित है। संकल्प कमजोर है तो धीरे धीरे करके संकल्प
संकल्प को बढ़ाना पड़ता है। जितना संकल्प बड़ा होगा उतनी जल्दी सफलता। तो आपने क्या करना है, एक लेट जाना है कमरे में आराम से। हो सके तो कमरे में सारी लाइट्स बंद कर दें, कोई भी लाइट ऐसी ना हो कि आंख भी आंखों में पड़े, अथवा कभी मजबूरी हो कि कोई लाइट जल रही है तो आंखों के ऊपर हल्का रुमाल पट्टी रख लें। ठीक है, जैसे ही बाहर से आपका पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा सारा सिस्टम, तो कोई हेडफोन या कोई चीज़ कानों में भी लगा सकते हैं अगर बाहर की आवाज़ आ रही है, क्योंकि बाहर से कट ऑफ होना जरूरी है, तभी भीतर का संकल्प सूक्ष्म संसार खुल पाता है। भीतर ध्यान में जो गहरा उतरने लग जाता है उसको भी ये संसार बिना अभ्यास के, बिना किसी चीज़ के दिखना शुरू हो जाता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि नहीं, अगर आपको भगवान ने पैदा किया है तो दूसरे सूक्ष्म क्यों नहीं पैदा किए होंगे? भूत प्रेत देवी देवता एलियंस जिनको कहते हैं वो क्यों नहीं होंगे? सबसे बड़ा अजूबा आप हैं। अगर आप हैं इतना बड़ा अजूबा तो दूसरे क्यों नहीं होंगे? सिंपल सी चीज़ है, अभ्यास करें। तो आंखें बंद करके लेट जाना है, लेकिन लेटना इस तरह से है और ये खाली पेट करना। अगर भरा पेट करेंगे तो जैसे ही आप थोड़ा गहरा जाने लगेंगे आपको पहले नींद आने लग जाएगी। सबसे पहले नींद की गड़बड़ी होती है, खाली पेट ज़्यादा। भोजन करके भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा नींद नहीं आती तो भोजन करके भी कर सकते हैं, तब भी सफलता होती है। खाली पेट सफलता ज़्यादा। कमरा रोशनी कम करके बिल्कुल, या आंखें बंद करके, कानों पे कुछ हेडफोन या आवाज़ बाहर की ना आए, डिस्टर्ब बिना हुए। उससे पहले 2 मिनट के लिए अपने इष्ट देवी देवता, अपने गुरु से रोज़ प्रार्थना करनी कि मैं सूक्ष्म संसार को देख पाऊँ, मैं पूरी तरह से सूक्ष्म संसार को देख पाऊँ। बीच बीच में कॉलिंग हर बार मुझे डिस्टर्ब करती है, तो मैं सारे सूक्ष्म संसार को देख पाऊँ, ये प्रार्थना कर ली। उसके बाद लेट जाना है। सबसे पहले क्या, निकलने के मार्ग अलग अलग होते हैं, लेकिन जो सबसे सेफ है, जहाँ पे कोई खतरा, कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो होता है नाभि से। अगर कोई सहस्रार से, बहुत गहरी समाधि में जाके सहस्रार से बाहर निकल जाए तो शरीर में लौटने में दिक्कत आने लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिक्कत आ सकती है या आ जाती है कभी कभी। तो सहस्रार के ऊपर हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ नाभि पे काम करना है। जितना आप बाहर निकलेंगे, शरीर के अंदर है बाहर है, आपको कभी कोई खतरा, कोई दिक्कत कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हजारों स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों के साथ ऐसे अनुभव हुए हैं कि एग्जैक्ट उन्होंने मुझे जानकारी दी सब चीज़ों के बारे में, सूक्ष्म रूप से। बैठे हैं कोई इंग्लैंड में, वहाँ से बैठे कर रहे हैं, एग्जैक्ट जानकारी। मैं यहाँ पे कैसे कपड़े पहन के बैठा था, मैं क्या कर रहा था, देख के सूक्ष्म रूप से वापस गए। ऐसे यहाँ तक पहुँचे हैं लोग कर करके ध्यान अभ्यास जो लगातार कर रहे हैं। तो आपको नाभि से ऐसा फील करना है सबसे बड़ी, क्योंकि धीरे धीरे संकल्प आएगा। आपने फील करना है कि नाभि से एक लाइट निकल रही है, ऐसे गोल गोल लाइट निकल रही है, वो आपकी सीधी नाभि से, उसको फील करना, महसूस करने में आपने अपनी पूरी संवेदनशीलता झोंक देनी है। उसकी आवाज़ सुननी है कि यहाँ से निकल रही है तो शां करके उसकी एक हल्की सी आवाज़ आई, और यहाँ से लाइट निकली तो उसका प्रकाश चारों तरफ इर्द गिर्द शरीर के फैल गया। ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जैसे ही नाभि से शरीर निकला, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, क्योंकि सूक्ष्म शरीर प्रकाशवान होता है, तो वैसे ही उसका प्रकाश होता ही होता है। लेकिन जब आप उसको फील करेंगे, कल्पना करेंगे, तो आपकी जो संवेदनशीलता है वो जागृत हो जाती है और उससे जुड़ जाती है, तो आप बड़ी गहराई से रिजल्ट ले लेंगे। तो यहाँ से शरीर निकला और यहाँ पे लाइट आ गई, उसको अपने शरीर से 2 से 4 फुट सामने आपने फील करना है, और उसको देखना है कि वो गोल गुब्बारा जो है वो शरीर का आकार ले लिया। किसका शरीर? बिल्कुल आपका। जैसे आपने कपड़े यहाँ पहने हैं वैसे ही आपको वहाँ भी दिखाई देंगे, क्योंकि सूक्ष्म संसार अलग है। अगर आपने यहाँ पे सफ़ेद टी शर्ट पहनी है, वहाँ सफ़ेद ही होगी। हाँ, किसी का सूक्ष्म शरीर किसी का विशेष प्रकार के कपड़े पहनता है, कोई सफ़ेद, कोई अलग प्रकार के, तो हमेशा उस पर अलग ही वही कपड़ा रहता है। लेकिन नॉर्मल जो आपने स्थूल शरीर में धारण किए होते हैं वही आपका सूक्ष्म शरीर में भी दिखेगा। तो आपने आंखें बंद करके वैसे लेटे लेटे आपने फील करना है कि वो यहाँ पे हवा में उड़ रहा है। तो यहाँ पे उड़ रहा है
उसको आपने, और वो क्या है, बिल्कुल हल्का, जिसका कोई वजन नहीं है, गुब्बारे की तरह है, एकदम हल्का है, 2 से 4 फुट के बीच में हवा में लटक रहा है। तो यहीं पे आप पातली लगा के हवा में ऐसे लटक के बैठ गए, इस तरह से आप बैठ गए। उस शरीर को आपने 5 से 10 मिनट महसूस करना है, यहाँ नहीं, यहाँ पे सूक्ष्म में, उसकी बाजू को बिल्कुल आपको वैसी ही फील होगी जैसे स्थूल में है। बाजू के ऊपर अपने सूक्ष्म शरीर पे आप हाथ घुमा रहे हैं, चेहरे पे हाथ घुमा रहे हैं, यहाँ घुमा रहे हैं, यहाँ घुमा रहे हैं। ये प्रैक्टिस 5 से 10 मिनट आपको करनी है। कुछ दिन इस प्रैक्टिस को करने के बाद, इसके बाद श्री एम का भी अनुभव बताता हूँ। तो कुछ दिन आपने इसको अनुभव कर लिया, या 5 से 10 मिनट अपने शरीर को सिर्फ अनुभव करना है। यहाँ पे आप अपना, यानी कि मान लो अभी वीडियो में मेरा मान लो स्थूल है, तो ये सूक्ष्म चल रहा है, तो मैं यहाँ पे सूक्ष्म शरीर पे हाथ घुमा रहा हूँ, तो यहाँ पे कैसी गर्मी है, शरीर मेरा कहाँ से कितना गर्म है, कितना ठंडा है, यहाँ से पसीना निकल रहा है, यहाँ पे भीगी हुई है टी शर्ट, तो उसको भीगी हुई को फील करना है। सर्दी है तो शरीर में कैसी ठंड लग रही है, उसको फील करना है, एक एक चीज को फील करना है। सूक्ष्म शरीर में कोई आवाज, पंखा चल रहा है, तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस पंखे की आवाज को आपने सुनना है। यानी कि हर चीज के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां को आपने महसूस, बीच में जोड़ देना है, 5 ज्ञान इंद्रियां, और वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपने फील करना है। 5 से 10 मिनट इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपने इस तरह से फील करना है कि दरवाजा है, चाहे आपने दरवाजा खोला अथवा नहीं खोला, वो सूक्ष्म है, पास हो जाएगा, तो उसके आप सीधा आर पार चले गए, जैसे फिल्मों में दिखाते थे, सीधा उसके आर पार चले गए, और बाहर जाके दूसरे रूम में देखा आपने, उधर क्या पड़ा हुआ, सीधा लंबी छलांग ना लगाएं, जहां से आपको क्लियर पुष्टि हो सके कि किस टाइम पे आपने एक एक चीज को पकड़ना शुरू कर दिया। आपको क्लियर पता भी होना चाहिए कि अभी आप अभ्यास में हैं या सफलता मिल गई, तो उसके लिए लंबी छलांग ना लगाएं। पहले की वीडियो में मैंने कहा था कि आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा पहले नज़दीक रह के पुष्टि करते जाएं। अपने कमरे से बाहर निकले तो कमरे के बाहर किस तरह का नज़ारा है, कहीं पे कोई पक्षी बैठा हुआ है, आपको पता नहीं बाहर का नज़ारा, एक तार है, तार के ऊपर टावल टंगा हुआ है, एक कपड़ा टंगा हुआ है, आपको दिमागी रूप से नहीं पता, आपने नहीं देखा, कोई घर का मेंबर आया, उसने कुछ टांग दिया, आपने देखना है कि उधर क्या है। कुछ दिन के अभ्यास के बाद जाके उसको चेक करना है कि बाहर जाएं और उस नज़ारे को देखें, क्या हूबहू है, क्या ऊपर चांद है, आप सूक्ष्म शरीर से क्या क्या देख पा रहे हैं। जो जो चीज़ आप सूक्ष्म शरीर से देखेंगे उसको आपको ध्यान रहेगा, फिर उसको आपने अटेस्टेड करना है, क्या ऐसा ही है बाहर निकल के, ठीक है। तो 1 दिन में हो, 2 दिन में, 3 दिन में, कितना भी टाइम लगे, अगर आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो एक दिन आप देखेंगे कि आप सूक्ष्म से बाहर निकले हैं। क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो मेरे साथ रोज लोगों का जुड़ाव रहता है, कोई ध्यान सीख रहे हैं, रेकी सीख रहे हैं, इत्यादि कर रहे हैं, तो बहुत सारे अनुभव ऐसे चमत्कार होते हैं कि अचानक से ऐसे सूक्ष्म शरीर निकलता है और एग्जैक्ट सही जानकारी वो दे देते हैं, हजारों किलोमीटर दूर पड़ी चीज़ को। लेकिन आप हजारों किलोमीटर ना जाके पहले नज़दीक में दूसरे कमरे में क्या पड़ा हुआ है उसको देखें, छत कैसी, या किसी चीज़ को आपने नहीं देखा उसको देखें, नोट करें। फिर कुछ दिन के अभ्यास के बाद जो जो आपको दिखेगा सूक्ष्म रूप से, उठ के जाएं, उन चीज़ों को देखें क्या वैसा ही है, एक एक चीज़ को देखने की कोशिश करनी है। अगर आप इसको गहराई से, पूरी गहराई से करना शुरू कर देंगे तो हो जाएगा। अब इस विषय में श्री एम एक बड़ी उच्च कोटि के योगी थे जिनको महाअवतार बाबा जी ने दीक्षा दी हुई थी। तो उन्होंने इसी विधि के द्वारा, हालांकि उनकी विधि का मुझे आज पता चला, लेकिन विधि उनकी भी यही थी। तो उन्होंने लगातार 6 महीने प्रैक्टिस की थी, कंटिन्यूस। जब उन्होंने 6 महीने प्रैक्टिस की तो 6 महीने लगातार, क्योंकि जो व्यक्ति मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति 4 दिन अभ्यास करके छोड़ देता उसको सफलता नहीं मिल पाती। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आज अभ्यास किया, आज ही वो सूक्ष्म से कहीं भी आने जाने में सक्षम होते हैं, दूसरे के शहर, घर, दूसरे देश तक जाके वहाँ की जानकारी ला सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। तो श्री एम लगातार 6 महीने से अभ्यास कर रहे थे, और 6 महीने बाद उनको एकदम से, जिस टाइम पे वो अभ्यास नहीं कर रहे थे, वो बेड पे ऊपर सोने के लिए लेटने लगे थे। मन में ख्याल आया कि इस टाइम पे मेरे गुरु महाअवतार बाबा क्या कर रहे होंगे। तो जैसे ही ख्याल आया वो बेड के ऊपर बैठे सोने लगे थे। ख्याल आते ही सूक्ष्म शरीर बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि 6 महीने का अभ्यास हो चुका था।
अभ्यास कर रहे थे, सूक्ष्म शरीर से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, उस सारे संसार को देख रहे थे, कोशिश कर रहे थे। 6 महीने बाद वो अपने आप अंदर फीड हो गई। 6 महीने बाद बिना अभ्यास के ही शरीर बाहर निकल गया और जहां उनके गुरु एक सूक्ष्म गुफा के अंदर, स्थूल गुफा के अंदर एक पहाड़ में थे, जाके उसको भी उन्होंने खोज लिया गुरु को, और गुरु को खोज के और आगे सूक्ष्म शरीरों की अपने गुरु के साथ यात्रा की। तो ये थे श्री एम के साथ। अब अगली वीडियो में मैं उनका आपको कुछ और गहरा अनुभव बताता हूं कि कैसे उन्होंने एक गलती की और आत्मा को बहुत बड़ा उनको नुकसान एक तरह से पहुंचा। वो गलती हम भी करते हैं, वो क्या है, वो चीज़ें मैं बहुत बार समझाई है मैंने, लेकिन अगली बार समझाने से फिर से कोशिश करूंगा। वो चीज़ें आपकी जीवन बदल सकती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें, दूसरों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।